एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हम ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और ये जो वीवू का खाने का मन था छोले भटूरे। तो हमने जो है ना छोले भटूरे तो मटर तो उबाल ही दिया था। उसके बाद ध्यान आया कि लाओ हम बनाते हैं मटके में। तो यहाँ पे जो है बर्तन हमने चेंज करके मटके में ही फिर बनाया और इसी में जो है ना नॉर्मल मटका है और नॉर्मल तरीके से ही हमने बनाया है, कुछ अलग नहीं है ना। सिर्फ मटका ही रखे हैं बर्तन, कोई मतलब अदरवाइज कोई और बर्तन रखते तो उसके जगह पे हमने मटका यूज करा है ना। तो यहाँ पे मटर उबला हुआ था मेरे पास, नॉर्मल जैसे प्याज और मसाले भूनते हैं वैसे ही हमने भून लिया है। खड़े मसाले डाल के और मटर डाल दिया। मटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे तो हमारा पक जाएगा। उसके बाद में जो भी है अदरक है, धनिया है ना, लास्ट में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है ना और वो छोले तैयार हो गए हैं और धनिया थोड़ा सा अदरक हम डाल दिए। तो इससे इतना ही से जो है ना इसका स्वाद बढ़ जाता है और मटका स्वाद के लिए ही हमने यूज करा है। तो यहाँ पे जो है ना कहीं जाना था तो हमने सोचा ये छोटे छोटे काम जो है ना वो निपटा लेते हैं सुबह ही में। तो यहाँ पे हमने मूली हम लेके आए थे और मूली जो है वो कट करके और नमक हल्दी डाल रहे हैं। तो आप लोग सोचोगे ना कच्चे में नमक हल्दी क्यों डाल रही हैं। तो नमक हल्दी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसका अचार बनाना है। इसको रख देंगे साइड में, थोड़ा जो है ना ये पानी छोड़ देगा आधे घंटे में। और एक हमने वो देखा था मोबाइल में कि तेल साफ़ करने के लिए है ना, तो जो है हमने सोचा इसको ट्राई करते हैं, ये काम वाली चीज़ें हैं है ना। तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर का आटा लिया है, उसमें पानी डाल के एक पेस्ट बना लिया है ना। इस तरीके से घोल बना के रेडी कर लिया है और धीमी आंच पे ही हमने कढ़ाई रखा है। जो गंदा वाला तेल है ना, इस तरीके से तो होता नहीं है क्योंकि मेरा जो है ना एक दो बार तलो उसके बाद से उसका पराठा वराठा बना दो तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंतज़ार करना पड़ा हमें तेल गंदा करने के लिए और इसी तरीके से हमने सोचा इस बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है ना कॉर्नफ्लावर का जो पेस्ट बनाया था पानी डाल के वो इसमें डाल दिया है। धीमी आंच पे ही रखा है हमने, लेकिन इसका कुछ हो जा नहीं रहा था। तो जो है ना मतलब लग रहा था कि मतलब फालतू ही है, ऐसा नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा। और हमने जैसे पलटे से उठाया ना तो उससे भी नहीं हमें लगा। और इस तरीके से जो चाय छानते हैं ना तो वो हमने यूज करा, लेकिन उसमें भी जो है ना वो नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि मतलब ऐसी ही मतलब है ना, ऐसी ही सब कुछ है। तो फिलहाल उसको साइड में रख दिया कि अब इसको फेंका ही जाएगा और कुछ होना तो है नहीं। तो साइड में कर दिया, छानने की कोशिश की, नहीं कुछ हुआ। लेकिन जैसे आधे घंटे के लिए हमने छोड़ा ना तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है वो तेल एकदम साफ़ हो गया है, आप देख सकते हो। और उसी में है, कुछ हमने नहीं करा है, जैसे था। तो ऐसे हम लोग ना सही कर सकते हैं, तेल साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना मतलब सारी चीज़ें ना, गंदगी बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है तो इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरा आधे घंटे के बाद से जो है ना ये देख सकते हैं इतना पानी निकला है। तो इसको हटा देंगे या तो पौधे वगैरह में डाल दीजिए। और जो है ना मूली अब रख देंगे हम थोड़ा पंखे के नीचे कि ड्राई हो जाए, इसके जितने भी पानी है ना वो सूख जाए। फिर हम लोग रेडी होके आ गए थे बिटिया के हॉस्टल में। हॉस्टल छोड़ना था इसलिए क्योंकि जब से हमने इसमें डाला ना तब से जो है हमारी बिटिया की तबीयत सही ही नहीं रही कभी। मतलब यहाँ पे जो है ना पूरे पैसे मेरे बर्बाद हो गए क्योंकि हमको लगता है 1 महीना भी वो नहीं रही है। लगातार 10 दिन के लिए छोड़ा था और उसी में उसकी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई। फिर दोबारा भेजा, फिर दोबारा वही कंडीशन हो गया। तो जो है ना हॉस्टल उसको रास नहीं आया। फिर हम लोग सब सामान वामान लेके आ गए थे और टाइम हो गया था, 3-4 बज गए थे। तो खाना का टाइम जो था ना तो वो ओवर हो रहा था। तो ओवर ही हो रहा था तो हम लोग कहीं बीच में एक जगह रुक गए थे और बच्चों का भी डिमांड था कि अभी इधर आए हैं तो वहीं पे चला जाए है ना। तो यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे देख सकते हैं
तो जो है ना यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम गांव का जो है लुक है ना वो दिया गया था, वो सारी चीज़ें मतलब दर्शाया गया था यहाँ पे। तो सारी चीज़ें वुडन की थी, छत भी वुडन का था, सीढ़ियाँ भी वुडन की थी। और यहाँ पे गांव का जो है ना घर गृहस्थी कह लीजिए, सारी चीज़ें और पुरानी चीज़ों को दर्शाया गया था, जैसे लैंप वगैरह हो गया, मटका और हल कुदार, ये सारी चीज़ें ना एक मानचित्र की सहायता से दर्शाया गया था। यहाँ पे जब तक कि मट्ठा आ गया था इन लोगों ने जो है ना उसको वो किया। और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था खाना खाने का जो है ना। और ऐसा टाइम था ना कि जो मतलब खाना चाय पानी समझ लीजिए, लेकिन सुबह से कोई कुछ नहीं खाया था, क्योंकि 10-11 बजे हम लोग निकल गए थे। अचानक से जाना था शाम को, लेकिन निकल गए थे जो है सुबह ही। तो जल्दी जल्दी में कुछ बना भी नहीं, बस नाश्ता वगैरह किया था। तो खाना मतलब बच्चे थोड़ा सा वो हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ना तो इसलिए मतलब ये ज़रूरी था कि नहीं कुछ ठोस ही खाया जाए, है ना, क्योंकि बगैर खाना का चलता नहीं है। और साथ में बच्चे रहे तो अगर हम ही लोग होते ना तो चाय पानी पी लेते, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो है ना 4 बजा था और जो है हम लोग इस समय खाना खाने बैठे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें एकदम से मतलब बारीक से बारीक चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई थी। जो बाटी है वो भी मतलब आग पे बन रहा था। और लगभग देखिए ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया जा रहा था ना, सब वो क्या बोलते हैं उसमें चुक्कड़ वगैरह में कह लीजिए, मतलब मिट्टी के बर्तनों में, सिंपल भाषा में कि मिट्टी के बर्तनों में ही सारी चीज़ें दी जा रही थी। चाहे वो चटनी हो गई, चाहे वो बाटी हो, मतलब बाटी तो ऐसे आया था, तो दाल वगैरह, मतलब सारी चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना, थोड़ी थोड़ी में ही, क्योंकि बाटी बच्चे पसंद नहीं करते हैं और हम ही दोनों थे। तो हम लोगों ने 4 ही 5 मंगाए थे कि एक एक बच्चे खा लेंगे। और शाम का टाइम भी था जो कि खाना मतलब उचित नहीं था, तो इस वजह से तो जो है ना आप देख सकते हो एक ही बाटी टूटा है। तो यहाँ पे जो है ना मूली आ गया था और मट्ठा आ गया था, दाल आ गया था, मतलब सारी चीज़ें, खीर वगैरह वगैरह सब चीज़ वो है। तो वो करा के ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर हम लोग खाना स्टार्ट किए और खाना पीना खाने के बाद से ना चलेंगे बाहर। तो सारी चीज़ें जो है बच्चे भी इंजॉय कर लिए। और मतलब गए थे किसी और काम से, हुआ कुछ और काम, बच्चे खा रहे थे तब तक हम लोग जो है ना मियाँ बीवी फ़ोटो ही खिंचा लिए, है ना। तो बच्चे खा ही चुके लगभग, तो खा पी के जैसे निकलते हैं तो फटाफट घर चलेंगे। और आज तो इतना मतलब वो हो गया था, लेट हो गया था कि अब कोई कुछ खाने वाला तो है नहीं। शाम को बहुत खाएगा तो हल्का फुल्का कुछ लेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो शाम का तो फ्री हो गया मेरा। और आप देख सकते हो यहाँ पे बारीक से मतलब एक पेड़ बनाया गया है, उसके नीचे सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। वो आप देख सकते हो इस तरीके से मानचित्र, सारी चीज़ें ना एकदम से बहुत अच्छे से मतलब आर्ट जो है वो किया गया है कि यहाँ पे जो कुएं से पानी निकालते हैं वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आप लोग बाहर निकलोगे यहाँ से ना, तो बाहर जो है कहीं चटनी पीसा जा रहा है और कहीं मतलब चोखा चटनी वाला आइटम पक रहा है ना। तो बगल में यहाँ पे एक भैया थे, वो जो है ना वो पका रहे थे आलू और जो है बैगन वगैरह। तो मतलब सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे हम लोग ना बहुत पहली बार आए थे यहाँ पे। सुना बहुत था लखनऊ में ही रह के, और जो है नहीं आए थे हम लोग यहाँ पे। और सुना था ऐसे जाना था, लेकिन जो है ना एक होता है ना कि कोई बहाना मिले कहीं जाने का या कुछ काम हो, तो ऐसे ही इतना बिजी लाइफ रहता है कि आदमी कहीं जल्दी आ नहीं पाता है। बस काम की चीज़ें ही करते करते सारी टाइम जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू भी पक रहा था, यहाँ पे काउंटर भी था, यहाँ पे चटनी बनाई जाती है, जैसे एंट्री करो वहाँ पे ये देख सकते हैं।